तस्वीर दिखा, ये देखिए, गाली था इसलिए हमने ढक दिया, लेकिन आपको समझ ही में आएगा क्या लिखा हुआ है। ये अखबार की हेडलाइन है द डेली टेलीग्राफ की, यू गाली। और आप अंतर देखिए, भारत में जब कोई ऐसी आतंकी घटना हो जाती है तो यहां लोग आतंकी के हिसाब में ढूंढने लगते हैं कि अरे इसका बाप तो बेचारा टीचर था, अरे ये तो डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतना दब रहे हैं कि बेचारे जो है वो आतंकी बन रहे हैं। उसमें हमारे यहां क्या है, मीडिया का एक वर्ग, एक इकोसिस्टम ये ढूंढने लगता है कैसे लिपा पोती कर दें। वहां देखिए गाली लिख रहा, फ्रंट पेज पे छाप रहा बड़ा अखबार बॉस, सीधा आतंकी की फोटो छापकर। यहां नैरेटिव बन जाता है मुसलमान पर अत्याचार हो गया इसलिए बेचारा आतंकी बन गया। दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप इस तरह की हेडलाइन देख रहे हैं ना, यह बताता है कि सिडनी अटैक के बाद वहां कोई इस तरह का कोई नैरेटिव नहीं ढूंढ रहा कि भाई इस बाप बेटे पे क्या बीती होगी कि बेचारों ने बंदूक उठा ली। और सोचना तो ट्रंप जैसे नेताओं को भी पड़ेगा बॉस, जिनकी पाकिस्तान जो है वो आगे पीछे घूमता है, लप्पो चप्पो करता है, वो भी पाकिस्तान को पुचकारते क्या बेटा। दुनिया पाकिस्तान में आतंकी तलाश कर रही है, ट्रंप को पाकिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल दिख रहा है अपने दामाद और बेटे के लिए। और ये वो आदमी है जिसके खुद के कान के बगल से गोली गई थी जब चुनावी कैंपेन कर रहे थे ये भाई साहब। इनको तो पता है कि गोली कान के बगल से सन्न करके निकलती है तो कैसा महसूस होता है, और वो तो कान के बगल से निकली थी। जिसको लगी होगी छाती में उसको कैसा लगा होगा, लेकिन नहीं, मेरा बेटा मेरा दामाद पाकिस्तान से भर भर के लाएगा रेयर अर्थ मटेरियल, और कौन देगा? वो तलवे चाटने वाला मुनीर देगा, तो उसको चढ़ाओ। पहले पहलगाम हमला, अब ये सिडनी हमला। कभी धर्म पूछकर हिंदू मारो, कभी यहूदी मारो, लेकिन हर बार आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान से निकलती हैं। और अब जब सिडनी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया तो सवाल ट्रंप से भी होंगे। आतंकी देश पर नरमी को लेकर ट्रंप पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। सवाल विदेशी जो सरकारें हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे होगा, FATF से होगा कि ऐसा देश जहां से सिर्फ और सिर्फ जिहाद और आतंक की सोच निकलती है, उसको कौन बात का कर्जा दे रहे हो यार तुम। और इसी बीच ये खबर भी आई कि सीरिया में हुए एक हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और नागरिक के मारे जाने के पीछे आतंकी संगठन ISIS का हाथ था। और ट्रंप अब ISIS को तबाह करने की बात कर रहे हैं, यानी अपने नागरिक पे आई तो ट्रंप कह रहे कि हम तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब भारत आतंकी हमले का जवाब देता है तो ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े होने का प्रयास करते हैं कि नहीं देख लो भाई, ये कर देगा, वो कर देगा। वो तो नरेंद्र मोदी हैं कि वो कहते हैं कि हम अपने हिसाब से मारेंगे, अपने हिसाब से ठोकेंगे, और जब होगा तब रोकेंगे। हमको ना समझाइए क्या करना है। आप सुनिए सिडनी आतंकी हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। Likewise in Australia, as you know, that was a terrible attack. 11 dead, 29 badly wounded. And that was an anti-Semitic attack, obviously. And I just want to pay my respects to everybody. And in Australia, you probably read there's been a very, very brave person, actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So great respect to that man that did that. सिडनी हमले के बाद एक बार फिर दुनिया वही भाषा बोल रही है जो नरेंद्र मोदी सालों से समझा रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आतंकी हमलों और आतंकी देश को लेकर भले ही ट्रंप जैसे नेता डबल स्टैंडर्ड रखते हों, लेकिन सिडनी हमले को लेकर पीएम मोदी ने फिर दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ तगड़े एक्शन की जरूरत है। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने साफ लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन का उत्सव मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया। भारत के लोगों की तरफ से मैं उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। यानी पीएम मोदी ने एक बार फिर यह समझा दिया कि तेरा आतंकवाद मेरा आतंकवाद वाला खेल मत खेलो। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को भी इजराइल पर हुए आतंकी हमले की ऐसे ही कड़ी निंदा की थी। दुनिया के कुछ नेता या देश अपने फायदे के लिए भले ही पाकिस्तान के आतंकवाद से मुंह मोड़ ले, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। आज ही पहलगाम हमले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पाकिस्तान का नाम है और लश्कर ए तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम है। चार्जशीट में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान में साजिश रची गई,
1597 पन्नों की चार्जशीट में पाकिस्तान आतंकी साजिद जट का भी नाम है, जो लश्कर का टॉप कमांडर है। साजिद जट पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला और हाफिज सईद का करीबी है। साजिद जट की द रेजिस्टेंस फ्रंट का हेड है और एनआईए की चार्जशीट में उस पर 3 पाकिस्तानी आतंकियों का नाम भी है, जिन्हें सेना ने ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया था। इधर पीएम मोदी पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी में लगे हैं, उधर पाकिस्तान के नेता खुद पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। सिंध प्रांत के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा चिट्ठी लिख दी है। लेटर में लिखा गया कि आपकी लीडरशिप लाखों बेगुनाहों जानों को बचा सकती है। सिंधी नेता शफी बुरफत ने चिट्ठी में चेतावनी दी है कि पाकिस्तान एक खतरनाक रूप से अस्थिर दौर में जा रहा है। असीम मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु बम का मालिक बनाना न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे इलाके के लिए खतरा है। यानी पाकिस्तान भी नरेंद्र मोदी से मदद मांग रहे हैं। और आप यह भी देखिए कि इधर सिडनी अटैक में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने से पाकिस्तान में खलबली मची है, उधर नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों के दौरे पर जाकर दूसरी तरफ से पाकिस्तान को घेर रहे हैं। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में कुछ देर पहले मुस्लिम देश जॉर्डन पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी किंग अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन के न्योते पर जॉर्डन की 2 दिन की यात्रा पर है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह यात्रा भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर हो रही है। पीएम मोदी 7 साल बाद जॉर्डन गए हैं। इससे पहले वो 2018 में एक ट्रांजिट विजिट के दौरान जॉर्डन में रुके थे। होटल पहुंचने पर भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। वहां भारतीय समुदाय ने मौजूद रहकर पीएम मोदी का स्वागत किया। जय श्री राम, भारत माता की जयकारे हुए। मुस्लिम देश के होटल में जय श्री राम की गूंज सुनाई। और अब पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। बड़े बड़े लोग लग गए साइड। मोदी शाह ने नितिन नवीन को ही बीजेपी का प्रेसिडेंट क्यों बनाया? इनसाइड स्टोरी क्या है? बंगाल चुनाव से पहले बिहार से ही बीजेपी अध्यक्ष क्यों बना नितिन नवीन को वो काम जिसने प्रेसिडेंट बना दिया क्या? खड़गे के साथ राहुल ने ऐसा क्या किया कि पब्लिक में कांग्रेस अध्यक्ष वर्सेस बीजेपी अध्यक्ष की बहस छिड़ गई? अब इसका चैप्टर देखिए। नरेंद्र मोदी अक्सर बड़े बड़े सरप्राइज देते हैं और इस बार भी बीते 2 दिनों में पीएम मोदी ने 3 बड़े फैसले लिए, जिन फैसलों ने सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों से सबको मैसेज दिया कि आने वाले समय में क्या बड़ा होने वाला है। और आप खुद देखिए, पीएम मोदी ने पहले केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद बिहार के मिनिस्टर नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और आज संजय सरावगी के नाम का ऐलान बिहार के बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कर दिया गया। ये तीनों ही फैसले चौंकाने वाले हैं, लेकिन नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं थी भाई। बीजेपी ने वो काम कर दिया। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं कहा जा रहा है, लेकिन सीधा और सटीक निशाना तो कांग्रेस पर सधा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार से ऊपर उठ नहीं पाती। जहां राहुल गांधी खड़े होते हैं, पार्टी की लाइन वहीं से